के लिए ही हम उठा गए हुए थे और मैं लगभग हर बार जाता हूँ और संकल्प ग्रहण करता हूँ कि उनकी क्रांति को पूरा करें। उसके लिए मैंने ढेर सारी तैयारियां कर रखी है और तैयारी करने के बाद अब क्रांति का आगाज आगामी कुछ महीनों के बाद होने वाला है। सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि जगदेव प्रसाद जो भारत के लेनिन हैं, उनका कैसे और विस्तार होगा देश में? जगदेव बाबू ने 1967 में जिस क्रांति का आगाज किया और 77 से पहले 74 में उन्होंने नारा दिया था कि हम शोषित क्रांति को कामयाब बनाने के लिए 23 जुलाई 76 तक जिंदा रह गए तो भारत की सरकार हमारी होगी। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार और विपक्ष के सबसे बड़े धुरंधर नेता जयप्रकाश नारायण दोनों ने आपस में समझौता करके जगदेव प्रसाद की क्रांति को रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया, परिणाम स्वरूप जगदेव प्रसाद की हत्या हुई। सर, जो इस समय अपने पूरे देश में हलचल मची हुई ईवीएम को लेकर के, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ईवीएम एटीएम हाईजैक किया जा सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं? ईवीएम से भी बेईमानी होती है जैसे एटीएम से पैसा चोरी से निकाल लिया जाता है। आपको लगता है ईवीएम से बेईमानी होती है? 100%। कैसे सर? इसका हवाला 8 अगस्त 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के सामने ईवीएम के विरुद्ध में मुकदमा दायर करके जो फैसला प्राप्त किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ईवीएम से बेईमानी होती है। जो प्रत्याशी स्वयं चुनाव लड़े हैं, ऐसे कई प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना वोट अपने को डाला, उनका वोट उन्हें नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि चोरी होती है ईवीएम से। सर, इस समय देश में पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में किसकी सरकार आएगी? या उथल पुथल कुछ दिनों के लिए है या हमेशा के लिए, या फिर नई सरकार बनने तक है? गौर से अगर आप देखें तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1870 से लगभग शुरू होती है और उसके बाद 1955 में जाके समाप्त होती है। तो भारत उसी तरह की क्रांति के दौर से गुजर रहा है और ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है तमाम प्रदेशों में और केंद्र में। इसीलिए शोषित इनकलाब का फैलाव होने से और सफलता पाने से अब कोई रोक नहीं सकता है। बाकी जो विपक्षी दल है, इनका नेतृत्व दिन कट्टू हो चुका है। इनके पास इतना साहस नहीं है और दूरदृष्टि नहीं है कि जो इस देश में गरीबी और अपमान और देश की दुर्दशा का मूल कारण है उसको मजबूती के साथ कह सके।